अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पे आने से पहले एक बात जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आज का टॉपिक जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करने जा रहे हैं और 2G स्पीड होने की वजह से काफ़ी वक्त लगता है वीडियो को अपलोड होने में, और हमारी कोशिश ये रहती है कि कम से कम वक्त में हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको मैं विद इन 5 और 6 मिनट्स जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ताकि आसानी के साथ 4-5 घंटों में वो अपलोड हो के आप लोगों तक पहुँच जाए। हमारा आज का कंसेप्ट जो है वो महात्मा गांधी की एजुकेशनल फ़िलासफ़ी को लेके है। हमारा 5वां यूनिट है ये एजुकेशनल थिंकर्स। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ महात्मा गांधी जी कंसेप्ट अबाउट एजुकेशन। तो गांधी जी का हम तारुफ पहले देते हैं। बीइंग ए प्रैग्मेटिस्ट, नेचुरलिस्ट, आइडियलिस्ट एंड प्रैक्टिकल फिलोसफर, गांधी जी हैज़ डिफाइंड एजुकेशन एज बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। गांधी जी को हम एक प्रैग्मेटिस्ट के तौर पे, नेचुरलिस्ट के तौर पर और आइडियलिस्ट के तौर पे लेते हैं। ये प्रैग्मेटिस्ट, नेचुरलिस्ट और आइडियलिस्ट जो हैं बेसिकली ये स्कूल्स ऑफ फिलासफी हैं जिनके साथ हम लोगों को एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी जो है वो बिलीव करता है पावर ऑफ गॉड, पावर ऑफ स्पिरिट पे और आइडिया पे बिलीव करता है, तो ऐसे फिलासफर को हम कहते हैं ये आइडियलिस्टिक फिलासफर है। और कुछ फिलासफर्स ऐसे होते हैं जो पावर ऑफ अल्लाह, पावर ऑफ स्पिरिट, इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। उनकी अपनी एक लाइफ फिलासफी होती है और उसी को लेके वो जो है अपनी फिलासफी दुनिया के सामने रखते हैं। उनको नेचुरलिस्टिक फिलासफर कहते हैं। बहरहाल गांधी जी को हम लेते हैं प्रैग्मेटिस्ट भी, नेचुरलिस्ट भी, आइडियलिस्ट भी और एक प्रैक्टिकल फिलासफर। तो गांधी जी ने एजुकेशन को डिफाइन किया है कि एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। फॉर्चुनेटली 11th क्लास में आप लोगों ने ये डेफिनेशन जो है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड की है। खुलासे के तौर पे मैं आपको बताता चलूँ कि एजुकेशन हमारे दिमाग के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर और हमारी रूह के अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ हैं उनको बाहर लाती है, उनको डेवलप करती है, हमें अच्छा सोचने पर और अच्छा करने पर मजबूर करती है। और सारी की सारी अच्छाइयाँ जो हैं हमारी तालीम के ज़रिए ही बाहर आती हैं, डेवलप होती हैं और हम जिंदगी के इस मैदान में आगे बढ़ते हैं। In the words of Mahatma Gandhi, literacy is neither the beginning nor the end of education. True education is that which stimulates the spiritual and intellectual powers of an individual. महात्मा गांधी लिटरेसी को नहीं मानते हैं। एक आदमी का पढ़ा लिखा होना, वो पढ़ ले, वो लिख ले, वो बोल ले, ये काफ़ी नहीं है। गांधी जी इस चीज़ को एजुकेशन नहीं मानते हैं, बल्कि सही मानों में एजुकेशन वो है जो स्टिमुलेट करे एक इंसान के इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल पावर को। तालीम ऐसी हो जो इंसान की रूह को बेदार करे, तालीम ऐसी हो जो इंसान के शऊर को बेदार करे। इसलिए गांधी जी ने स्ट्रेस दिया है हमारे पास ऐसी एजुकेशनल सिस्टम होना चाहिए, ऐसी तालीम होनी चाहिए जो हमारे रूह को और हमारे शऊर को बेदार करे। हाँ, वाकई तौर पे इंसान को बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए रूहानी ताकत का और शऊरी ताकत का होना बहुत लाजमी है। एजुकेशन के बारे में फिर महात्मा गांधी आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन शुड नॉट बी लिमिटेड अप टू 3 hours रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। मतलब इतना ही काफ़ी नहीं है कि बच्चा लिख ले, बच्चा पढ़ ले, बच्चा जो है अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स जान ले, नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। एजुकेशन जो है हमारी, इसका स्कोप जो है अकॉर्डिंग टू गांधी जी, the scope of education should be widened. A variety of activities and experiences should be included in the curriculum for all-round development of an individual. हमारी जो एजुकेशन है, हमारी जो तालीम है, इसका जो हमारा निसाब है, निसाब में वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे सब्जेक्ट्स, वो सारी एक्सपीरियंसेस जो हैं वो इंक्लूड होनी चाहिए, जो बच्चे की चौतरफा नशो नुमा में, ऑल राउंड डेवलपमेंट में, हारमोनियस डेवलपमेंट में कारआमद साबित हो सके। क्योंकि इंसान जो है इसका कोई एक एस्पेक्ट तो नहीं है, हमें पहले ही पता है वी आर हैविंग आवर फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल, सोशल, कल्चरल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, एस्थेटिक, ऑल द एस्पेक्ट्स। और इन सारे
एस्पेक्ट्स जो है उनकी नशोनुमा होना बहुत लाजमी है। ये सिर्फ जो है एजुकेशन को लिमिट करने से नहीं होगा, ये सिर्फ रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक्स से नहीं होगा, बल्कि हमारे एजुकेशन में इतनी वैरायटी होनी चाहिए। हमारी एजुकेशन हमें इंडिपेंडेंट बनानी चाहिए, हमें सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन होनी चाहिए। हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमारे दिमाग के दरीचे जो है वो खोल दे, हमें ज़िंदगी की समझ आने लगे, हमें क्रिएटर के साथ जो मिलाए। क्योंकि गांधी जी आगे जाके जो है वो कल हम टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, उसमें यह है कि हमारी एजुकेशन जो है रिलेट करे हमें ऑलमाइटी अल्लाह के साथ। तो सिंपली जो है इस वक्त हमें ये समझना है कि गांधी जी ने तालीम के बारे में एक खूबसूरत जो है वो नज़रिया पेश करते हुए हमें बताया है कि तालीम ऐसी हो जो हमारी अच्छाइयों को बाहर लाए, तालीम ऐसी हो जो हमारी रूहानियत को बाहर लाए, तालीम ऐसी हो जो हमारे शऊर को बाहर लाए, और यही तालीम जो है हमें एक कामयाब ज़िंदगी की तरफ जो है वो गामज़न करती है। आई होप आप लोगों ने आज का टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत आपको महसूस होती हो तो प्लीज़ 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 मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि फ़ील फ्री टू कॉल मी। कोई भी कार्य हो, किसी भी बात की आपको समझ में ना आई हो, कहीं पे माइंड में कोई कन्फ्लिक्ट आया हो, तो उसको दूर करने के लिए आप मुझे फ़ोन करें ताकि हम जो है कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।